स्टॉप स्क्रोलिंग। अगर आप नॉर्सेट या किसी नर्सिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ये टॉपिक वाइटल साइन एमसीक्यू आपका सिलेक्शन करवा सकता है, और गलत हुआ तो रैंक भी गिरा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। A nurse is assessing the temperature of a patient with suspected infection. Which sites give the most accurate core body temperature? क्या है? यानी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है तो नर्स बॉडी का सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर किस साइड से चेक करेगी? ऑप्शन नंबर ए एक्सिलरी, ऑप्शन नंबर बी ओरल, ऑप्शन नंबर सी रेक्टल, ऑप्शन नंबर डी टेम्पेनिक। आंसर कमेंट में दीजिए। सोचिए, सबसे एक्यूरेट कोर टेम्परेचर कौन सा होता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी रेक्टल। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि रेक्टल टेम्परेचर बॉडी का कोर टेम्परेचर का सबसे क्लोज होता है, इसीलिए मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है। एक्सिलरी 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 से चेक करते हैं मेनली में क्या होता है, लेस्ट एक्यूरेट होता है। ओरल ये मॉडरेटली एक्यूरेट होता है। टेम्पेनिक क्विक बट रेक्टल जितना एक्यूरेट नहीं होता है। और नॉर्सेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट इज, यानी एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में हार्ट एक मिनट में कितना बार बीट करता है? ऑप्शन नंबर ए 40 टू 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी 60 टू 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी 100 टू 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी 120 से 140 बीट पर मिनट। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी 60 टू 100 बीट पर मिनट। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एक ट्रिक था, क्या था? 60, क्या 60 से क्या होगा अगर कम हो जाएगा या 100 से इंक्रीज हो जाए तो हमेशा याद रखिएगा 60 से कम होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ब्रेडिकार्डिया। और 60 से ऐसे 100 से बढ़ जाए तो क्या होगा? ट्रेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया। और ये दोनों का बीच का रहे तो क्या हुआ? नॉर्मल। और ये क्वेश्चन बहुत सारे नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 टू 100 बीट पर मिनट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ए पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट इज 28 बीट पर मिनट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। एक पेशेंट का रेस्पिरेटरी 28 पर मिनट है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रेडिपिनिया, ऑप्शन नंबर बी एपिनिया, ऑप्शन नंबर सी टेकिपिनिया, ऑप्शन नंबर डी डिस्पिनिया। आंसर कमेंट में दीजिएगा। आप लोग हमेशा देखिए, यानी पेशेंट एक मिनट में बहुत फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है तो फास्ट ब्रीदिंग को मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी टेकिपिनिया। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये लोग इसमें कंफ्यूज होता है टेकी या ब्रेडी में। देखिए क्या है, एक टेकी, टेकी और ब्रेडी। टेक में तो क्या होता है? फास्ट। और ब्रेड में क्या होता है? स्लो। तो क्या बोलता है? फास्ट। तो फास्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? हम लोग टेकी पिए क्यों होगा कि फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है। नॉर्मल कितना था? नॉर्मल रेट होता है 60 टू 20। तो 20 से हाई है ना, तो 28 बीट पर मिनट हुआ तो क्या हुआ? टेकी यानी फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है। फास्ट ब्रीदिंग कर तो क्या हुआ? टेकी पिनिया, ब्रेडी पिनिया। क्या ये स्लो होता है? ये पिनिया में बोलता है नो ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं इसको? नो ब्रीदिंग। डिस्पेनिया क्या? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इसको बोलते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्लिनिकल टर्म रहता है ना, क्लिनिकल टर्म नॉर्सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं इससे। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 4, which artery is commonly used to assess pulse in an unconscious adult patient? क्या एक अनकॉन्शियस एडल्ट पेशेंट में पल्स चेक करने के लिए कॉमनली कौन सी आर्टरी हम लोग यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर रेडियल आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी ब्रेंशियल आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन नंबर डी फ्यूमरल आर्टरी। आंसर कमेंट में दीजिएगा। सिंपल भाषा में समझिए कि यानी अगर एक पेशेंट बेहोश हो जाता है तो नर्स या डॉक्टर पल्स फील करने के लिए बॉडी में किस आर्टरी को चेक करते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी कैरोटिड आर्टरी। आप हमेशा याद रखिए, इमरजेंसी में और अनकॉन्शियस पेशेंट में नेक
पल्स चेक करते हैं। और नेक में क्या होता है, नेक में होता है कैरोटिड आर्टरी। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या अच्छा इसके बारे में बता दे, रुकिए बताते हैं आपको। क्या रेडियल आर्टरी क्या क्या नॉर्मल कॉन्शियस पेशेंट में चेक करते हैं, इसलिए नहीं। ब्रांकियल आर्टरी क्या है, मोस्टली इनफेंट्स में या बीपी चेक करने के लिए यूज करते हैं। और ये फीमोरल आर्टरी ये इमरजेंसी वीक पल्स चेक करने में यूज करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कैरोटिड आर्टरी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ए नर्स रिकॉर्ड्स बीपी एज 90/60 mm of Hg, दिस इंडिकेट। एक नर्स रिकॉर्ड करते हैं किसी पेशेंट का बीपी कितना 90/60 है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल बीपी, और ऑप्शन नंबर डी है शॉक ओनली। आंसर कमेंट में दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल बीपी होता कितना, नॉर्मल बीपी कितना, तो 120/80 mm ऑफ Hg। अगर 120 से कम होगा तो क्या हुआ, और 120 और 120 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बिल, हाँ बी हाइपोटेंशन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी 120 से नीचे होगा क्या होगा, वो लो होगा। लो, लो को क्या बोलते हैं, हाइपो। 120 से ऊपर हो तो क्या होगा, हाई। हाई को क्या बोलते हैं, हाइपर। एक मेडिकल कंडीशन है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइपोटेंशन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्लिनिकल पोस्टिंग में नॉट एग्जाम किसी में भी कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग दिक्कत हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये अगर 120 से कम हो जाए तो क्या, लो लो मतलब क्या होगा, हाइपो हो जाएगा। 120 से ज्यादा हो तो क्या, 120 क्या ज्यादा क्या होता है, हाई हुआ। हाई मतलब हो गया हाइपर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन इतना कॉमन है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 6, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज। यानी एक सिंपल हेल्दी इंसान में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉरेनहाइट में कितना माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 96.8 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 102 डिग्री फॉरेनहाइट। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। और हमेशा याद रखिएगा अगर यहाँ अगर 104 है तो क्या हुआ, इसको फीवर है। और 102 हो गया तो क्या हाई फीवर है। नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन नर्सिंग में किसी भी टाइप के नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7, विच फैक्टर इंक्रीज पल्स रेट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पल्स रेट को इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर स्लीप, ऑप्शन नंबर बी एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर डी मेडिकेशन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी एक्सरसाइज। आप लोग हम लोग हमेशा जानते हैं एक्सरसाइज क्या था, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हार्ट फास्ट पंप करेगा। जब हार्ट फास्ट फास्ट पंप करेगा तो क्या होगा, पल्स रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। स्लीप देखिए ऑप्शन नंबर ए स्लीप, स्लीप में पल्स कम होता है। मेडिटेशन बॉडी रिलैक्स हो जाता है तो क्या इसे पल्स डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोथर्मिया क्या, बॉडी कोल्ड होगा, जब बॉडी कोल्ड होगा तो पल्स ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 8, द डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर बी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्पेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी स्टेथोस्कोप। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी स्फेग्मोमैनोमीटर। आप लोग हमेशा याद रखिएगा स्फेग्नो मतलब क्या होता है, पल्स। स्फेग्नो मतलब क्या होता है, पल्स। अब मैनोमीटर मतलब क्या होता है, प्रेशर मेजर करना। तो क्या सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी स्फेग्नोमैनोमीटर। थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिचुएशन को मेजर करते हैं। और स्टेथो से क्या करता है, मेनली हम लोग हार्ट और लंग्स को साउंड को सुनते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन सिचुएशन इज कॉमनली मेजर्ड बाय।
ऑक्सीजन सेचुरेशन कॉमनली किस डिवाइस से मेजर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ईसीजी, ऑप्शन नंबर बी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एवीजी मशीन। आंसर कमेंट में दीजिए, इसका आंसर हम अभी बताए थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी पल्स ऑक्सीमीटर। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं, उसके सिचुएशन को ASPO2 भी बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ईसीजी क्या करता है? ईसीजी हार्ट एक्टिविटी को चेक करता है। क्या करता है ईसीजी? ईसीजी मेनली क्या करता है? हार्ट एक्टिविटी को चेक करता है। एक्सपेरिमेंट क्या करता है? लंग्स कैपेसिटी को चेक करता है। क्या? लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी। एबीजी एबीजी मशीन क्या करता है? ब्लड गैस एनालिसिस करता है। ब्लड के गैस में एनालिसिस क्या था वो करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ए रिस्पिरेटरी रेट बिलो नॉर्मल इज नोन एज। नॉर्मल से कम रिस्पिरेटरी रेट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए टेकीपीनिया, ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोपीनिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेडीपीनिया, ऑप्शन नंबर डी है हाइपरपीनिया। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हम लोग पहले भी देख चुके थे, ब्रेडीपीनिया। आप लोग से याद रखिएगा, ब्रेडी मतलब स्लो, पीनिया मतलब ब्रीदिंग। ब्रेडी मतलब आपको पहले बता चुके थे, ब्रेडी मतलब क्या था? ब्रेडी मतलब स्लो होता है, टेकी मतलब फास्ट होता है। टेकीपीनिया में फास्ट ब्रीदिंग, और ऑर्थोपीनिया मतलब डिफिकल्टी ब्रीदिंग भाई लेइंग डाउन। क्या? डिफिकल्टी ब्रीदिंग क्या भाई, जब आप क्या करते हैं, लेइंग डाउन पोजीशन में होते हैं। हाइपरीमिया ये क्या है? डीप ब्रीदिंग है। क्या है ये? डीप ब्रीदिंग है, इसका मतलब डीप ब्रीदिंग। रिस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉर्सन क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुके हैं। बस इतना ही क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही एमसीक्यूज डेली मिलते रहेंगे। अगर आज एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स के लिए और डेली प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं सिर्फ एमसीक्यू नहीं, सिलेक्शन रिलेटेड प्रिपरेशन होती है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, आज मेंटेन कीजिएगा, कल आप नर्सिंग ऑफिसर बनिएगा।